नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलिशन थ्योरी की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। कॉलिशन थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कॉलिशन थ्योरी का पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एज्यूम किया गया है हार्ड स्फीयर्स के फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स एज्यूम्ड एज हार्ड स्फीयर्स। क्लियर? तो जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हार्ड स्फीयर्स हैं वे एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनमें आपस में कॉलिशन होता है, एक टकराव होता है और उस टकराव के फलस्वरूप ही क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। आफ्टर इंटरेक्शन collision takes place and it will give product मीन्स कोई भी रिएक्शन होगी उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हार्ड स्फीयर के फॉर्म में एज्यूम किया गया। इन हार्ड स्फीयर्स में किस प्रकार एज्यूम किया गया कि ये आपस में एक दूसरे के इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो इनमें कॉलिशन होगा, टकराव होगा और उस टकराव के फलस्वरूप प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ यह तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में आए, टकराए और प्रोडक्ट बन गया। मीन्स कुछ ऐसे ओरिएंटेशंस होती हैं, कुछ ऐसे डायरेक्शंस होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कि वे आपस में कोलाइड करें और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉलिशन है वह दो प्रकार से हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो कॉलिशन हो रहा है उसको हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इम्प्रॉपर कॉलिशन कि वह किसी भी प्रकार से आए, लेकिन इस इम्प्रॉपर कॉलिशन में क्या होगा कि जो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वह हमें नहीं मिल पाएगा, प्रोडक्ट है वह नहीं बनेगा। क्लियर? सेकंड बात करेंगे हम इफेक्टिव कॉलिजन की। इफेक्टिव कॉलिजन जिसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और जिसमें हमें क्या मिलेगा, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? प्रॉपर और इम्प्रॉपर कॉलिजन को हम आगे और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया CH3Br का, जिसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्साइड आयन से, तो प्रोडक्ट बना CH3OH प्लस Br नेगेटिव। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की हम बात करें कि किस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन ने इस स्पीशीज़ पे अटैक किया होगा, किस प्रकार से प्रोडक्ट बना होगा। तो इसके हम दो केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट केस में हम लेते हैं फ्रंट अटैक, कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है अगर उसका फ्रंट अटैक करवाया जाए। फ्रंट अटैक कैसे, आइए देखते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है और ये इसके साथ ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करें हाइड्रोक्साइड आयन के फ्रंट अटैक की। मीन्स कि ये इस पे अटैक कुछ इस प्रकार करे, फ्रंट साइड से। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक की हम बात करें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो ब्रोमाइड आयन है वह भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन इसके नज़दीक आएगा तो यह भी नेगेटिव और यह भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वह क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड, ओके। नेक्स्ट ये बात हुई फ्रंट अटैक की। अब इसी रिएक्शन का हम सेकंड केस लेते हैं कि
यहाँ हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोक्साइड आयन फ्रंट से अटैक कर रहा है। अब मैं सेकंड केस लेती हूँ बैक साइड अटैक का, बैक साइड अटैक का। तो बैक साइड अटैक में हम देखेंगे कि यहाँ है मिथाइल ग्रुप, उसके साथ जुड़ा है Br ग्रुप, ठीक है। अब बैक साइड अटैक की बात करेंगे, यहाँ हमने लिया हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब पहले हम बात कर रहे थे कि हमने इसका फ्रंट अटैक करवाया। फ्रंट अटैक में क्या हुआ, नेगेटिव आयंस थे, दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे मीन्स कि जो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब इस केस में हम OH की है वह अपोजिट डायरेक्शन से मीन्स बैक साइड से अटैक करवाते हैं, मीन्स इस साइड से अटैक करवाते हैं। तो क्या होगा कि जब हाइड्रोक्साइड आयन इस पर अटैक करेगा तो ये जो हमारा ब्रोमाइड ग्रुप होता है यह क्या होता है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, तो यह कार्बन के साथ जो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको लेगा और इस स्पीशीज़ को छोड़कर यहाँ से लीव कर जाएगा। और जो रिएक्शन है वह किस प्रकार होगी, उसमें अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है वह बैक साइड से अटैक कर रहा है और पहले क्या था, हाइड्रोजन्स थे वो इस प्रकार अटैच थे, अब वो बैक साइड से अटैक करेगा तो जो हाइड्रोजन पीछे की ओर प्रेजेंट थे वह अब आगे की तरफ चले जाएंगे और ब्रोमाइड ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यहाँ जो रिएक्शन है वह इस प्रकार हो जाएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या देखा कि किस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन की डायरेक्शन पे और उसके ओरिएंटेशंस पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है वह किस प्रकार डिपेंड कर रही है। मीन्स अगर सेम ग्रुप है, सेम रिएक्शन है, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, मीन्स उसका ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन अगर फ्रंट साइड से है तो जो प्रोडक्ट के चांसेस हैं वे क्या है, ज़ीरो है। लेकिन अगर हम उसका ओरिएंटेशन बदल दें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या हो रहा है, हमें हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। और जो लिविंग ग्रुप है उसको हम लिख देते हैं राइट नेगेटिव। ओके। अब कॉलिजन थ्योरी को मैथमेटिकली किस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया, कोई भी मैंने मान लीजिए एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन ली, फॉर अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फॉर अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और वो रिएक्शन मान लीजिए मैंने ली A+B गिव्स प्रोडक्ट P। क्लियर। तो इसके लिए जब हम कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे तो वह क्या होगी, रेट इज इक्वल्स टू ZAB इंटू e⁻EA/RT। तो ये कुछ आर्हेनियस इक्वेशन जैसा दिख रहा है। वहाँ हमने क्या बात की थी कि जो e⁻EA/RT है वह फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो यहाँ भी सिमिलरली e⁻EA/RT है वह वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जिनका जो एनर्जी है वह क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। अब यहाँ ये जो टर्म है ZAB इसको हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मीन्स कि किस फ्रीक्वेंसी से, किस स्पीड से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वह एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और कांटेक्ट में आकर वह किस प्रकार से कॉलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर वॉल्यूम। मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन्स हैं वह किस स्पीड से हो रहे हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है, वह है ZAB। अब रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं,
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन हो रहा है, तो कॉलिजन को तो हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन हमने लास्ट बात की थी कि इफेक्टिव कॉलिजन कितना हो रहा है। इफेक्टिव कॉलिजन मीन्स कि उसके जो ओरिएंटेशंस हैं, उसके जो डायरेक्शंस हैं, उसमें अगर कोई स्टेरिक फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए जो कॉलिजन थ्योरी है उसमें एक मॉडिफाइड फॉर्म लिखी गई जिसे हम मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी कहते हैं, और उसमें एक टर्म को डिफाइन किया गया, मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी। और उसमें हम रेट्स को किस प्रकार से लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू पी जेड ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जेड इज इक्वल्स टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड P जो कि नई टर्म है जो कि हमने इस मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी में डिफाइन की, उस P को हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर, वेयर P इज इक्वल्स टू स्टेरिक फैक्टर, या फिर इसे हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और यह P की वैल्यू है, यह जो स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, यह क्या डिफाइन करता है, क्या डिसाइड करता है, यह बताता है कि जो इफेक्टिव कॉलिजन्स हैं, इफेक्टिव कॉलिजन्स हैं वह कितने हैं। इफेक्टिव कॉलिजन्स मीन्स हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कॉलिजन्स के बारे में P बता रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन एट लास्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बता रहा है कि प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी को P बता रहा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको क्रॉस करके क्या करेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अगर रिएक्टेंट ने क्रॉस कर लिया तो प्रोडक्ट बन गया। सेकेंड, अब हमने कॉलिजन थ्योरी में क्या बात की, ओरिएंटेशन की। मिथाइल ब्रोमाइड का हमने एग्जाम्पल देखा कि किस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन फ्रंट साइड से अटैक कर रहा था तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन वही हाइड्रोक्साइड आयन अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज करके बैक साइड से हमने अटैक करवाया तो किस प्रकार हमें प्रोडक्ट मिला। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और ओरिएंटेशन दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो इफेक्टिव कॉलिजन्स होते हैं जिनके फलस्वरूप प्रोडक्ट बनने वाला है उनका क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। और अगर इफेक्टिव कॉलिजन का क्राइटेरिया फिक्स किया है मीन्स प्रोडक्ट बना, इफेक्टिव कॉलिजन से प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बनने की, दैट मीन्स कि ये ही दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आगे रेट ऑफ रिएक्शंस को भी, उनके क्राइटेरिया को भी फिक्स